तो आज की इस वीडियो में आपको सूट की स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो मैं पहले नेक बना लेती हूँ। तो मैंने इसकी विड्थ रखी है 3 इंच और मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ 7 इंच। तो मैंने ये डबल फोल्ड करके ये पेपर पेस्टिंग लिया है। तो इस पर मैं नेक का शेप बना रही हूँ। तो आप भी पेपर पेस्टिंग का ही यूज़ करें, इससे नेक बहुत ही अच्छा बनता है और एकदम फिनिशिंग से तैयार होता है। तो हमने एक बॉक्स बना लिया है। इधर आप स्केल की सहायता से बना सकते हैं। और 0.75 इंच पर मैंने यहाँ पर एक और मार्क किया है। तो अब सारे में 0.75 इंच का मार्क करके एक और बॉक्स बना लेंगे और मार्किंग कर देंगे। तो इस तरह से अगर हम मार्किंग करके नेक की शेप देते हैं तो हमारा नेक बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होता है और टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। तो अब हमने ये बैक पार्ट की मार्किंग कर दी है। ये हमारे सूट के बैक पार्ट का नेक है। तो ये मैंने बॉक्स में बनाया है। अब मैं इसको कटिंग करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट के नेक का भी शेप यहाँ पर कर देती हूँ। तो 3 इंच मैंने यहाँ पर विड्थ ली है और यहाँ पर रख रही हूँ मैं, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक हम 7 इंच पे रख रही हूँ। तो 7 इंच का मैं यहाँ पर नेक बना रही हूँ। तो अब एक बॉक्स बना लेंगे और जैसा भी आपको नेक पसंद है फ्रंट में तो आप उसका ही शेप दे सकते हैं। अगर आपको गोल पसंद है तो गोल बना सकते हैं, या फिर पान वाला शेप वाला पसंद है तो वो भी आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गोल शेप में बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं 0.75 इंच पे सब मार करके फिर से ऐसे ही बना लूँगी जैसे मैंने बैक पार्ट में के नेक में बनाया है। तो ऐसे ही एक बॉक्स बना लेंगे इसमें भी। तो स्केल की सहायता से आप ऐसे मार्किंग करके, अब मैं ऐसे मार्किंग करके 0.75 इंच पे सब पे मैंने मार्किंग कर दी है। अब हम सीधी लाइन ड्रॉ करके इसकी कटिंग करेंगे। तो हम बैक पार्ट के नेक की पहले कटिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो अब हमारा बैक पार्ट का नेक यहाँ पर कट हो चुका है। तो मैंने इस शेप का बैक पार्ट का नेक बनाया है। तो आपको जो भी पसंद है आप वैसी शेप दे सकते हैं। तो इसमें मैं बनाऊँगी गोल शेप में। तो क्योंकि मुझे फ्रंट पार्ट में गोल शेप में अच्छा लगता है। तो आपको जैसा पसंद आए वैसा आप शेप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गोल शेप दे रही हूँ। आप फ्रेंच कर्व की सहायता से भी यहाँ पर गोलाई की शेप दे सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ वैसे ही आपको भी निशान लगाने हैं और इन पर कटिंग कर देनी है। तो जैसे मैंने मार्किंग की है अब वैसे ही हम गोलाई में एकदम कटिंग कर देंगे। तो मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करना है, एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल देना है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें धागा नहीं डालना है और बिना धागा डाल के ही सिलाई लगाना है। इससे हमारा जो मार्क है ना वो पीछे भी आ जाएगा। तो हमारे निशान पीछे ही बन जाएंगे। तो हम आसानी से मार्किंग कर पाएंगे पीछे की साइड भी। तो आप जैसे इसमें दिखा रही हूँ मैं वैसे ही आपको भी करना है। तो देखिए ये हमारा निशान बन चुके हैं, डॉट डॉट निशान बन चुके हैं। अब हमें इसी शेप में गाइडलाइन लेनी है। तो ऐसे ही गोलाई में हम यहाँ पर शेप दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का नेक है। तो बैक पार्ट का नेक भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे। तो बिना धागा डाले यहाँ पर मशीन चलाएंगे और फिर जो निशान बनेंगे उस पर चौक से मार करके और हम यहाँ पर शेप दे देंगे। तो ऐसे ही आपको भी शेप दे देना है। इससे हमारा शेप एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब हमने कपड़े पर यहाँ पर पेस्ट कर दिया है इसको, एकदम आउटलाइन पर यहाँ पर सिलाई चला दी है। अब हमें ऐसे फोल्ड करके और हम चारों तरफ ऐसे ही इस कपड़े को मोड़ देंगे। तो ऐसे आपको नेक तैयार करना है जैसे इस वीडियो में दिख रहा है। गोलाई पे एकदम शेप देंगे। तो उंगलियों की सहायता से हम यहाँ पर किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे ऐसे कपड़े को फोल्ड करते हुए, जैसे इस वीडियो में आपको दिख रहा है वैसे ही आपको ये फोल्ड करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का जो नेक है उसका गोल शेप हमने बनाया था। तो हमें गोल लाई में ही शेप देना है। अब हमें बैक पार्ट का ये नेक है तो इसको हमें ऐसे ही जो हमने शेप दिया था तो उसके अनुसार हम यहाँ, तो अब देखिए हमें इस नेक को टर्न करना है। तो सुई हमें अंदर ही रखनी है और फिर उसके बाद हमें टर्न करना है। तो ये देखिए ऐसे हमें शेप देनी होती है और किनारे किनारे सिलाई लगानी होती है एकदम। बैक पार्ट का नेक भी हमें ऐसे रेडी कर लेना है जैसे हमने फ्रंट पार्ट का नेक रेडी किया था। ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें बीच में यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो नेक के एकदम सेंटर में हमें मार्किंग करनी है। तो हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे इस नेक को और यहाँ पर चौक से मार्किंग कर देंगे। इससे हमारा नेक टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे यहाँ। तो अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो पहले फ्रंट पार्ट के नेक को भी हम ऐसे ही फोल्ड करके और यहाँ पर आप नाखून की सहायता से भी यहाँ पर ऐसे करके और निशान बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा एकदम निशान एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा एकदम बीच में। इससे हमारा नेक है ना टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। जब भी हम सूट बनाते हैं तो हमारा नेक टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, एकदम सेंटर में ही बनकर तैयार होगा।
तो देखिए आप, जैसे हमें ये लाइन दिख रही है ना, ये हमारा सूट का फ्रंट पार्ट है। तो ये हमने यहाँ पर लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है। अब हमें सेंटर में ही इस नेक को रखना होता है। अब हम यहाँ पर पहले पिन से इसको अटैच कर लेंगे। इससे हमारा जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो नेक हमारा हिलेगा नहीं। तो अब हम इस जो हमने मार्किंग की है उस पर गोलाई में यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। सुई को अंदर ही रखेंगे और हमारा नेक को ऐसे घुमा घुमा कर यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो हमारा नेक यहाँ पर ऐसे बनकर तैयार हो जाएगा। गोलाई में हमको ऐसे ही शेप दे देनी है पूरे में। सूट की सीधी साइड रखकर हमको इस नेक को तैयार करना होता है। तो ये हमारा सूट का जो सीधी साइड है ना, उस पर हमने नेक को रख के यहाँ पर सिलाई लगाई है। अब हमें यहाँ पर कटिंग करके पीछे की तरफ फोल्ड करना होता है। तो ये हमारा नेक पीछे की तरफ चल जाता है और हमारा नेक एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही। अब हम यहाँ पर जो अपने मार्जिन रखा है ना, उसको अपनी तरफ करते हुए और यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएंगे। इससे हमारा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा जो हमने नेक तैयार किया है, और हमारा जो नेक है वो अंदर से बाहर की तरफ दिखता भी नहीं है, और इससे हमारा जो सूट का नेक वो बहुत ही सुंदर तैयार होता है। तो जैसे आपको इसमें दिख रहा है एकदम टॉप स्टिच लगानी है आपको। इस बुकरम के ऊपर लगानी होती है, कपड़े के ऊपर नहीं लगानी होती है। जो हमने ये पेपर पेस्टिंग ली है, तो बुकरम पे मैं कभी भी नेक तैयार नहीं करती हूँ। ये हमारा पेपर पेस्टिंग है। अब हमको ऐसे फोल्ड कर देना है इस नेक को, और हमारा सूट का नेक जो बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें जो ये एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है ना, वो हमको कटिंग करनी होती है। ये नेक का जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हमको यहाँ पर कटिंग करनी होती है। तो इसको हम छाट के अलग कर देंगे। दोनों तरफ मैंने छाट के जो नेक ऊपर एक्स्ट्रा निकल रहा था उसको छाट के अलग कर दिया है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं सूट का नेक जो कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है और एकदम सेंटर में बनकर तैयार हुआ है। अब हम बैक पार्ट का जो नेक है वो तैयार करेंगे। तो ये सीधी साइड रखेंगे। बैक पार्ट का सीधी साइड पे नेक को रखना होता है। तो ये हमें यहाँ पर बॉक्स में नेक बनाना है। पीछे का हमारा बॉक्स में नेक तैयार होगा। तो ऐसे ही पिन को अटैच कर लेंगे, और हमने जैसे फ्रंट पार्ट रेडी किया है वैसे ही हम यहाँ पर बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर सेंटर में निशान लगा के और सेंटर से सेंटर मिला के इस नेक को रखना होता है, और हम इसके चारों तरफ आप सिलाई लगा देंगे। अब मार्किंग के ऊपर ही हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो जैसे आपको मार्किंग यहाँ पे दिख रही है वैसे ही आपको सिलाई लगाते जाना है। सूट को टर्न करना है और फिर सिलाई लगाना है, फिर सूट को टर्न करना है, फिर सिलाई लगाना है। क्योंकि हमारा ये बॉक्स के यहाँ पर शेप दिया हुआ है हमारा, इसलिए। तो अब 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे, और यहाँ पर जो कट है ना वो लगाने होते हैं हमको। एक कट यहाँ लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, क्योंकि सूट को हमें नेक को पीछे फोल्ड करते हैं तो हमारी फिनिशिंग इससे अच्छी आती है और रिंकल नहीं आते हैं। तो ऐसे ही हमें टॉप स्टिच लगा देंगे। जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है वैसे ही आप कपड़े को रखते हुए आप यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देंगे। तो मार्जिन अपनी तरफ करना है ये नेक का, और यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देना है। तो ये हमारा बैक का नेक भी रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर निकाल देंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पर निकल रहा है उसको काट के निकाल देंगे। ऐसे इस साइड का भी हमें यहाँ पर छाट के निकाल देना है। तो ये देखिए, जो भी हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है। अब हमारा जो सूट है इसकी दोनों सीधी साइड हमारी अंदर रहेगी और हमारी उल्टी साइड ऊपर रहेगी। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है शोल्डर की। तो शोल्डर जॉइंट करना है हमको, ऐसे ही करना है जैसे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर पक्की सिलाई लगा लेंगे। 2 सिलाई मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, इससे हमारा शोल्डर कभी भी निकलेगा नहीं। तो अब हमारी सिलाई लग चुकी है। तो उस साइड भी हम आपको ऐसे ही सिलाई लगा लेना है। अब देखिए, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो हमारे जो ये शोल्डर है वो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये जो मार्जिन है उसको हमें बैक नेक की तरफ करना होता है। तो ऐसे ही आपको जैसे हमने एक शोल्डर तैयार किया था वैसे ही दूसरा शोल्डर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को मिलाते हुए और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो 2 सिलाई लगाएंगे ना तो आपकी सिलाई कभी भी निकलेगी नहीं और आपका अच्छा भी बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से जो अगर आप बनाएंगे तो आपका नेक बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होगा और कभी भी निकलेगा नहीं। अब हमें जो ये फैब्रिक है उसको बैक नेक की तरफ फोल्ड करना है। तो ऐसे मोड़ना है इसको बैक नेक की तरफ। अब हम इसको कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें
तुरपाई करनी होती है, इसलिए तो कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो चारों तरफ हम ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे। आपको मेरा बताया हुआ तरीका कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ और दिखा रही हूँ कि कैसे सूट को एकदम फिनिशिंग से तैयार करना होता है। तो अब हम यहाँ पर पूरी यहाँ सिलाई लगा लेंगे, कच्ची सिलाई यहाँ पर पूरे में लगा लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसी ही सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, तो एक तरफ मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम दूसरी तरफ यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो सूट को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर दूसरी तरफ मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पर नाखून एक उंगली को रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर एक फिंगर रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। ऐसे ही आपको तीनों में निशान लगा देने हैं। तो अब हमारे निशान लग चुके हैं। अब हमें स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो ऐसे ही आपको दोनों तरफ निशान लगा के स्टिच कर देना है। बाजू हम बाद में अटैच करेंगे, पहले हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाट कर निकाल देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अगर आपने इस सूट की कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख लेना, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने इस सूट की कटिंग कैसे की है। तो इस सूट में आपको पीछे जो शोल्डर जाते हैं उसकी भी समस्या सॉल्व हो जाती है और बैक नेक में हमारा डीप होता है जब भी हमारा शोल्डर नहीं गिरता है। तो हमने ये दोनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इस कटिंग में बताए हैं। तो उस तरीके से हमने कटिंग किया है सूट को। अब हमारा स्टिचिंग भी पूरी हो चुकी है। अब हमें जो ये चाक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और हम अब अगली वीडियो वही डालेंगे इस चाक की। तो चाक भी मैंने प्रॉपर तरीके से बताया है उस वीडियो में, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना आने वाली।